मतलब इस पर कोई काम नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, कोई आपसी झंझट नहीं कीजिएगा, आपस में लड़ाई वड़ाई कोई नहीं करेगा। बिहार में अगर जमीनी विवाद में गरीब के पास पैसा ना हो तो दबंग जमीन में ही गाड़ देगा दोस्तों। बिहार में अगर सबसे बड़ा विवाद है तो है जमीनी विवाद। लोगों को लगातार चक्कर काटते काटते न जाने कितने पूछ बीत गए होंगे, न कितने पूछ जमीन पे कई पूछ के लोगों को तो हत्या भी हो जाती है, फिर भी जमीन का जो लफड़ा है विवाद होता है दोस्तों। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के बयारपुर थाना क्षेत्र के बाजी गांव में है, जहां पे शुरू से जमीन वाला लगातार बयारपुर थाने में आवेदन देते आ रहा है कि इस पे मेरा जमीन पे घर बना रहा है, कृपया उसको जाके रोक दीजिए। लेकिन जो इससे पूर्व में थाना प्रभारी थे, न जाने उनको कौन सा लड्डू मिल गया कि वह आवेदन देने के बाद भी इतना मकान तैयार हो गया दोस्तों। लास्ट में जमीन पे 144 लग गई है, क्योंकि जो अभी का जो बीएनएस का धारा है वो 163 में कन्वर्ट हो गया है। फिलहाल यह मामला न्यायालय के समक्ष चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 163 लगने के बाद भी यह जमीन पे कार्य प्रगति पे है। ये अपने इंसाफ के लिए अभी 112 को बुलाए थे, लेकिन 112 सभी को समझा बुझा के भेज दिए हैं कि इस पे विवाद नहीं करना है, जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाती है आप लोग शांत रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा। निकलते हैं इनसे, भाई साहब पूरा मोटा के मोटा पेपर लिए हुए हैं, करेंगे इनसे बात। क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका दादाजी जमीन बेच दिए थे। सर बेचे नहीं है, बेचे रहते तो प्रूफ दिखाते अगला। अगर आपके पास एक कागज का टुकड़ा मिल जाए लिखित था तो आप जमीन छोड़ दीजिएगा। कैसे ऐसे छोड़ देंगे? अगर आपको दादाजी अगर बेच दिए जमीन, अगर वो लिखित कोई टुकड़ा मिल जाए तो आपको जमीन पर से हटना पड़ेगा। जी सर, ये रोड से अगर लिखा होगा जमीन तो हम छोड़ देंगे सर। तब छोड़ दीजिए जी। लेकिन वो पेपर अभी कितना दिन से मामला चल रही है न्यायालय में? मामला सर ये अभी 5 तारीख को हम कोर्ट में दौड़ रहे हैं काफी दिनों से। अच्छा। अन्याय न मिलने के कारण यहाँ थाना पुलिस कई बार बुलाया गया है यहाँ पे, दवा जब खन रहे थे जब से, लेकिन यहाँ से अन्याय नहीं मिला, तब जाके हम कोर्ट का सहारा लिए। क्या नाम है आपका? हमारा हरिचंद्र पासवान है। क्या लगता है वो कमजोर जात समझ के भी आपके ऊपर इस तरह से किया जाता है? सर, हम कोई अधिकारी नहीं सुनता होगा? कोई अधिकारी सुनता नहीं। ये दलित करेगा क्या? दलित, हाँ, इसीलिए सर दबाया जा रहा है। हमारे ऊपर कोई पिताजी हमारा विकलांग है, हम अकेले दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता सर। जमीन पे घर बनते जा रहा है जी। आवेदन देने के बाद भी जमीन से पूरा उधर तैयार हो गया लगभग घर? जी सर, रात में ढला जाएगा। रातों रात काम कर रहा है अगला, रातों रात मिट्टी भरवाया इसमें। अगर हरचंद्र जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दादाजी आपका जमीन अगर लिखित में लिख दिए होंगे आप छोड़ दीजिएगा? जी हम छोड़ देंगे, कोई लड़ाई नहीं? कोई लड़ाई नहीं, रोड से अगर लिखा हुआ है जमीन तो छोड़ देंगे हम। तो चलिए चचा, जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ के तमाम गांव के लोग जुटे हुए हैं, सभी का एक ही सवाल है कि आखिर ये जमीन इनका दादाजी लिख दिए तो पेपर जमा कर दीजिए, जमीन छोड़ देंगे। अगर इनके पास पेपर आता तो समक्ष पेपर को जमा करके 163 का जो धारा 44 लगा हुआ है वो खत्म कर देते, लेकिन फिलहाल इनके पास कोई पेपर नहीं है। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहना है उनका कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है उधारी बोलिए। न्यायालय के समक्ष भी जाके यही बोलते हैं कि मेरे पास पेपर नहीं है, न्यायालय साहब जज साहब को जो आदेश में मानता है वो डिसीजन दे दीजिए। लेकिन यह गरीब को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाई है दोस्तों। न्यायालय की लगातार चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी यह जमीन पे 163 लगी हुई है, फिर भी देखिए नए सिरे से काम फिर से स्टार्ट हो गया था। यह काम होते हुए देखा तो यह 112 की सूचना दिया, 112 तो मना कर दिया है, लेकिन इनका मां कह रहा है कि हम तो अभी चल जाएंगे, आप लोग चल जाइएगा, रात में फिर से ढला जाएगा। यह प्रशासन यहाँ के सुस्त है, यह गरीब दलित को देख के इंसाफ नहीं दे पाते दोस्तों। आप लोग चाहते हैं कि इस गरीब को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। यही है, अगर जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक वो जमीन पे कोई नहीं पहुंचेगा। फिलहाल उस पे 144 लगा हुआ है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। क्या ये गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तब तक के लिए जय हिंद।